कॉरपोरेट दुनिया के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उस रफ्तार पकड़ चुकी क्रांति की जिसके 2030 तक 126 बिलियन डॉलर और एंटरप्राइज सेक्टर 71 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। इंडिया एआई मिशन 58,000 से ज्यादा की जीपीयू कैपेसिटी, सर्वम एआई, कृत्रिम जैसे स्टार्टअप्स और प्रधानमंत्री का 2047 तक टॉप 3 एआई सुपर पावर बनने का विजन इसे स्पीड दे रहा है। जनरेटिव एआई से जीडीपी में 1.2 से 1.7 ट्रिलियन डॉलर का इजाफा संभव है। हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि क्या इससे भारत को 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने का सपना सच होगा। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई रिवॉल्यूशन तेजी से आगे बढ़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत का एआई मार्केट 2030 तक 126 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। ये 2025 के मुकाबले 5.3 गुना बढ़ोतरी होगी। एंटरप्राइज एआई सेक्टर में ये बढ़ोतरी और भी तेज है, जहां 2025 में 11 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2030 तक 71 बिलियन डॉलर होने की उम्मीद है। गूगल और इंक 42 की इंडिया एआई स्टार्टअप्स रिपोर्ट 2026 में यह अनुमान लगाया गया है। भारत सरकार ने भी एआई को नेशनल प्रायोरिटी बना दिया है। इंडिया एआई मिशन 2024 में मंजूर हुआ था, जिसमें 10,372 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था। इस मिशन का लक्ष्य है कि भारत में एआई बनाया जाए और एआई काम करे। इसके तहत 34,000 से ज्यादा हाई परफॉर्मेंस जीपीयू का लक्ष्य है और 2026 में ये कैपेसिटी 58,000 जीपीयू से ज्यादा हो चुकी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में कहा कि अगले 2 सालों में 200 बिलियन डॉलर से ज्यादा इन्वेस्टमेंट एआई और डीप टेक में आने वाला है। हाल ही में दिल्ली में हुआ इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट इसी दिशा में एक बड़ा कदम था, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को 3 एआई सुपर पावर में से एक बनाने का लक्ष्य रखा। एआई को डेमोक्रेटाइज करना होगा, इसे इंक्लूजन और एम्पावरमेंट का माध्यम बनाना होगा। एआई के लिए इंसान सिर्फ डेटा पॉइंट न बन जाए, इंसान सिर्फ रॉ मटेरियल तक सीमित न रह जाए। इसलिए एआई को डेमोक्रेटाइज करना होगा, इसे इंक्लूजन और एम्पावरमेंट का माध्यम बनाना होगा और विशेष रूप से ग्लोबल साउथ में। इंडियन स्टार्टअप्स इस क्रांति के केंद्र में हैं। सर्वम एआई और कृत्रिम जैसे नाम अब चर्चा में हैं। सर्वम एआई ने इस साल 105 बिलियन पैरामीटर वाले ओपन सोर्स मॉडल लॉन्च किए, जो भारतीय भाषाओं पर फोकस करते हैं। ये कंपनी इंडिया एआई मिशन के तहत चुनी गई पहली स्टार्टअप थी। कृत्रिम ओला के संस्थापक भविष्य अग्रवाल ने इसे शुरू किया था और 2024 में ये भारत की पहली एआई यूनिकॉर्न बन गई। ये कंपनी 20 से ज्यादा इंडियन लैंग्वेजेस को सपोर्ट करती है। इसके अलावा ज्ञानी एआई, सकेट एआई, भारत जैन जैसे कई स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं। इस साल जनवरी में भारत में 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप काम कर रहे थे, जिनमें से 90% किसी न किसी रूप में एआई का इस्तेमाल करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का असर इकोनॉमी पर बहुत गहरा पड़ रहा है। गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट के अनुसार जनरेटिव एआई 2030 तक भारत के जीडीपी में 1.5 ट्रिलियन डॉलर जोड़ सकता है। कई रिपोर्ट्स में 2035 तक ये आंकड़ा 1.7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। मैकिन्जे की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 18 हाई ग्रोथ एरियाज में एआई सॉफ्टवेयर और सर्विसेज शामिल हैं, जो 2030 तक 1.7 से 2 ट्रिलियन डॉलर का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। भारत का आईटी सेक्टर 2030 तक 400 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है, जिसमें एआई की बड़ी भूमिका होगी। सर्विसेज का एक्सपोर्ट 2024 में 387 बिलियन डॉलर था, जो 2030 तक 800 बिलियन डॉलर हो सकता है। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स भी बढ़ रहे हैं और 2030 तक 110 बिलियन डॉलर का ये एक नया सेक्टर बन सकता है। एआई कई क्षेत्रों में बदलाव ला रहा है। बैंकिंग में फ्रॉड डिटेक्शन, क्रेडिट रिस्क और पर्सनलाइज्ड सर्विसेज के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है। हेल्थ केयर में डायग्नोसिस और पेशेंट केयर बेहतर हो सकती है
एग्रीकल्चर में क्रॉप प्रिडिक्शन और यील्ड इंप्रूवमेंट हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में पर्सनलाइज्ड लर्निंग और स्किलिंग प्रोग्राम्स बढ़ रहे हैं। वहीं मैन्युफैक्चरिंग में ऑटोमेशन और प्रोडक्टिव मेंटेनेंस से उत्पादकता में बढ़ोतरी हो रही है। 87% एंटरप्राइजेस आज एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं और 88% कंपनियां कम से कम किसी एक बिजनेस फंक्शन में एआई लगा रही हैं। जनरेटिव एआई से प्रोडक्टिविटी 14% तक बढ़ रही है और नए या कम स्किल्ड वर्कर्स में 34% तक का सुधार देखा गया है। हालांकि नौकरियों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभाव मिला-जुला है। कुछ रिपोर्ट्स में चिंता जताई गई है कि एआई से जॉब्स कम हो सकते हैं। नॉस्कॉम की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि टेक सर्विसेज सेक्टर में 2031 तक 1.5 मिलियन जॉब्स जाने का खतरा है, लेकिन टेलविंड से 2.5 मिलियन जॉब्स नए क्रिएट भी होंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुमान से 2030 तक 40 मिलियन नई नौकरियां बन सकती हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने एआई समिट में कहा कि एआई से कुछ जॉब्स रीडिफाइन होंगे, लेकिन नए टेक जॉब्स भी आएंगे। सरकार स्किलिंग और री स्किलिंग पर फोकस कर रही है। स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत दुनिया में एआई टैलेंट हायरिंग में नंबर 1 है, जहां सालाना 33% की ग्रोथ है। 2026 तक 1 मिलियन एआई प्रोफेशनल्स की जरूरत मार्केट को होगी। हालांकि एआई से जुड़ी चुनौतियां भी कम नहीं हैं। जीपीयू और कंप्यूट पावर की अभी काफ़ी कमी है। ग्लोबल कंपनीज पर निर्भरता कम करने के लिए सॉवरन एआई मॉडल्स पर जोर है। डेटा प्राइवेसी, एथिकल इस्तेमाल और इंक्लूसिव ग्रोथ सुनिश्चित करना भी उतना ही ज़रूरी है। ग्रामीण इलाकों और अनौपचारिक सेक्टर के 490 मिलियन वर्कर्स तक एआई को पहुंचाना भी एक बड़ी चुनौती है, लेकिन सरकार की पॉलिसी जैसे इंडिया एआई मिशन और स्टेट लेवल पॉलिसीज इसे निश्चित रूप से आने वाले समय में आसान बना देंगी। ये न सिर्फ तकनीक का नया दौर है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह बदलने वाली ताकत बन चुकी है। आज के समय में भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। कुल मिलाकर भारत एआई रिवॉल्यूशन में तेजी से आगे बढ़ रहा है। स्टार्टअप्स, सरकार और इंडस्ट्री मिलकर काम कर रहे हैं। अगर सही स्किलिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसी पर फोकस रहा, तो अगले 4 सालों में एआई भारत को $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में बड़ी मदद करेगा। यंग टैलेंट, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और स्थानीय भाषाओं के मॉडल भारत की ताकत है। ये दौर सिर्फ तकनीक का नहीं, बल्कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट और ग्लोबल लीडरशिप का भी है। एआई के कारण भविष्य उज्जवल दिख रहा है, लेकिन मेहनत और स्मार्ट प्लानिंग से ही ये हकीकत बनेगा। कॉर्पोरेट दुनिया में आज इतना ही। कॉर्पोरेट सब्जेक्ट्स पर हमारे इस डेली ऑडियो वीडियो शो को रोज देखने और सुनने के लिए फॉलो करें लेट्स माइक चैनल को। इसे रेडियो पर सुनने के लिए आप लेट्स माइक ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life.